اے لوگو، میری بات سنو اور جلدبازی سے کام مت لو، تاکہ میں تمہیں نصیحت کروں جو تمہارا مجھ پر حق ہے اور تم پر حجت تمام کر دوں۔ بس اگر تم انصاف سے کام لو تو فلاح پا سکتے ہو۔ بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں۔ حسین کے ساتھ خدا کی غیبی طاقت ہے۔ ابو رافع نے کہا، قاسم کے پاس اس کے باپ کا پیغام تھا۔ اس نے کہا، وہ تحریر حسن کی وصیت تھی۔ اپنے قاسم کے لیے وراثت۔ والد اپنی اولاد کے لیے میراث چھوڑتے ہیں۔ حسن کی اپنی لکھی تحریر تھی، اس لیے حسین نے قاسم کو جنگ کی اجازت دی۔ بعض دولت چھوڑ کر جاتے ہیں اور بعض پیغام، اس طرح بعض اپنے باپ کے پیغام کے وارث بن جاتے ہیں، میری طرح، قاسم کی طرح۔ جو چیز قاسم کو جنگ کی طرف کھینچ لائی وہ اس کے باپ کی تحریر نہ تھی، وہ بیج تھا جو حسن نے اپنے بیٹے کے سینے میں بویا، جس نے آج پھل دیا۔ اور تمہیں کیا حاصل ہوا؟ اپنے باپ کے اس پیغام کا دل پر سنگین بوجھ محسوس کر رہا ہوں۔ سوچ رہا ہوں کہ مجھے یہ تحریر آج ہی کیوں ملی، کیونکہ آج کا دن تو حسین کا دن ہے۔ کیا میں اسے پڑھ سکتا ہوں؟ یہی تحریر باعث بنی میرے باپ کے قتل کی۔ اس وحشی نے اچانک خنجر نکالا۔ اس کا جنگی لباس تو اپنے ہی لشکر کا لگتا ہے۔ جانتے نہیں ہو؟ عامر،
अबू शुजा के आदमी को मार डाला? इस लड़की ने दोबारा मुसीबत खड़ी कर दी। अबू शुजा के गुलाम मुरीद ने तलवार चलाई है। किस पर? वो ये इशारा कर रहा है कि वो इसकी रस्सी खोलने वाला था। रस्सी खोल रहा था। बहुत चाहने वाले हैं तुम्हारे। उसे जानते हो? अबू शुजा के लिए काम करता था। और इसका आशिक? तुम्हारी जुबान बंद होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तुम पर खुदा की लानत। गुस्सा आ गया। उसका ये काम इश्क नहीं है तो फिर क्या है? इस अरफात में इब्लीस बहुत है काश मैं भी किसी एक को कंकर मार सकती। इब्लीस तुम हो और तुम्हारा बाप है। इसका मुंह बांध दो। इसकी बकवास सुनने का हौसला नहीं है। लश्कर इस्लाम में ऐसे मुनाफिक और खाइन बहुत हो गए। शोर क्यों है? मारद मैदान में आया है। मारद इब्ने सुदैफ। एक पहाड़ की मानिंद है ये शख्स। वो फकत अब्बास से जंग करने के लिए आया है। फकत उन दो की लड़ाई है। अब अब्बास का काम तमाम है। अरब में इसके मुकाबले का कोई मर्द अभी तक पैदा नहीं हुआ। इस जैसे 70 भी आ जाएं फिर भी अब्बास का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे। या तुम मारिद को नहीं जानते या जंगी महारतों से वाकिफ नहीं। 1 महीना पहले का वाकया भूल गए, जब उम्मियों की तलवारों ने न्याम में ही शिकस्त मान ली थी। याद आया कुछ? कहाँ? मक्का में हज के दौरान उन्होंने एहराम में तलवारें छुपा रखी थीं और हुसैन को कत्ल करने की दर पे थे। अब्बास काबे की छत पर गया और फसीओ बलीग खुतबा दिया। कहा कि अगर हुसैन ने ना रोका होता तो जिस तरह एक बाज परिंदों का शिकार करता है बिल्कुल वैसे ही तुम लोगों का शिकार करता। फिर उन्होंने अब्बास के खौफ से तलवारों को न्याम से बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं की। बहुत अजीब बात है। अली के बेटे ने मारद को जमीन पर गिरा दिया। मारद मजबूर होकर अपने लश्कर से मदद तलब कर रहा है। लानत हो इन पर। हमारे जंगजू मर्दों को इस बयाबान की धूप ने बुज़दिल बना दिया। मारद का काम तमाम हो गया। अब्बास जहां से जा रहा है सिपाही वहां से दूर भाग रहे हैं। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि मारिद की मदद को आए। उसकी मदद को कोई नहीं पहुंच पाएगा। इस लश्कर ने अरबों की इज्जत खाक में मिला दी। अजरक और मारिद, मैं समझता था कि कुछ सिपाहियों की जान गंवाने के बाद हुसैन की जान अब्बास मारिद का घोड़ा ले गया। वो मारद का घोड़ा नहीं था। वो घोड़ा हसन इब्ने अली का था।
मारद बिन सुदैफ बहुत फख्र किया करता था कि जंगे जमल के फातेह का घोड़ा वो अपने साथ चुरा कर ले आया है। शायद ये घोड़ा चाहता था खुद को अब्बास तक ले जाए, वरना मारिद में अब्बास से मुकाबले की जुर्रत हरगिज नहीं थी। जिंदा है? मौत नजदीक लग रही है, मरा नहीं है। कहो जहन्नम दूर नहीं है। ये लड़ाई गुरूब आफ्ताब तक नहीं जाएगी। जानता हूं। तुम क्या करोगे? इब्ने ज़ियाद के सिक्कों के लिए रुकोगे? नहीं, इसके लिए। क्या लिखा है कातिब आजम ने तुम्हारे लिए? सिर्फ मेरे लिए नहीं, तारीख के लिए है। तारीख का अहम बाब है। वो राज है जो अगर फाश हो जाए तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। इसके बारे में मुझे इल्म नहीं था। मेरे पांव की जंजीर बन गया है, जैसे मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। यानी हमने जो कुछ सुना था वो एक हकीकत है। पैगंबर और उनके अहले बैत की मजलूमियत को छुपाया नहीं जा सकता। ये खत उसी मजलूमियत का तहरीरी सबूत है। अमीर शाम के सिपाही इसी खत की तलाश में थे। अभी भी तलाश में है। ये उन्हें रुस्वा कर देगा। यकीनन कातिब आजम की विरासत यही है। इसी की वजह से मेरा बाप बेचैन रहता था। जिंदगी के आखिरी दिनों में हमेशा अली और उसकी तन्हाई की बात करता था। आज की ये जंग अली की उसी तन्हाई का तसलसल है। हक कभी इस खानदान से जुदा होने वाला नहीं है। मेरे बाप ने अपनी जान और माल इसी हकीकत के लिए कुर्बान कर दिए। तुम इसी तरह तरद्दुद के शिकार रहोगे या इस पर यकीन लाओगे? इस औरत को क्यों बांधा है? उसकी वजह से। अभी जिंदा है? ये अभी बेहोश है। जंग से कोई खबर है? अब्बास और हुसैन दोनों ने मिलकर मैदान को तौबाला कर दिया। दोनों ने? लश्कर पर चढ़ाई? नहीं, पानी के लिए। जब अब्बास घोड़े पर सवार हुआ तो पानी की मश्क उसके बाजू पर नजर आई। हुसैन ने अब्बास को पानी लाने की इजाजत दी थी। जंग को ऐसे ही छोड़ आए हो? लड़ाई अब खत्म हो गई है। ये मंजर लिखना बहुत जरूरी है। अब्बास अगर एक बार सैराब हो गया तो ये जंग देखने के लायक होगी। मदीने का एक रहने वाला कहता है कि उसने कभी नहीं देखा कि हुसैन के लब खुश्क हों और अब्बास के लब तर। हुसैन से पहले पानी नहीं पिएगा। अगर फुरात पर भी पहुंच जाए? अगर ये बयाबान दरिया में तब्दील हो जाए तब भी हुसैन से पहले पानी नहीं पिएगा। बला के गम उठाए जा रहे हैं, बला के गम उठाए
जा रहे हैं जफा के तीर खाए जा रहे हैं बला के गम उठाए जा रहे हैं। देखने के लायक थी। बहुत दर्दनाक और गमगीन है। इस बयाबान में दुख और तकलीफ के अलावा और क्या है? वो तीर जो मश्क पर लगा उसने अब्बास की जान ली। हाँ, देखा। बस यहीं दूर से। रंजो अलम दूर से ही देखना चाहिए। यानी अब्बास की मौत पर हुसैन की आह को नहीं सुना? वो मंजर मैं नहीं भूल सकता। मेरा दिल गमगीन है। मेरा दिल भी बहुत मुस्तरब व परेशान है। हुसैन का अलमदार अब्बास था। कहां जा रहे हो? अभी आता हूं। मां की जान बचाने के लिए सिक्के नहीं चाहिए थे? कहा था कि फहरिस्त में नाम लिखो। अगर वापस न गया तो भी आसरा हो जाएगी। उस तरफ फकत हुसैन बच गया है। उसकी तलवार तुम पर वार नहीं करेगी। हुसैन की तलवार का खौफ नहीं है। मेरा डर कुछ और है। सामना करने का? अगर उसने मदद के लिए पुकार लिया तो? हुसैन का मदद मांगना इत्तिमाम हुज्जत होगा। यानी हक से फरार? चाहता हूं उस वक्त यहां पर ना हूं, बस यही। तो फिर इस हकीकत को तारीख के हवाले कर दो। अपने बाप की मीरास की हिफाजत करो। खामोशी से इस बयाबान से चले जाओ और ध्यान रखना खलीफा के सिपाहियों को इसकी खबर ना हो। और तुम? मैं यही हूं। हुसैन से अहद पैमान और यजीद का दस्तरखान। मैं बस ये चाहता हूं कि इन दोनों को यकजा कर दूं। हक की आवाज तुम लोगों तक पहुंचाओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। हुसैन के साथ? हुसैन और हक में फर्क है। तुमने कहा था कि हक की खातिर जान और माल कुर्बान करने से दरेग नहीं करना चाहिए। इस जंग का फातेह कौन है ये वाज़ेह है। क्या ये बात आगाज में ही वाज़ेह नहीं थी? अगर मेरी जान हक और हकीकत पर फिदा हो जाए तो मैं समझूंगा मैं फातेह हूं। मैं मैदान जंग की तरफ जा रहा हूं। अब तो हुसैन बिल्कुल तन्हा है।
तुम जाते क्यों नहीं हो? अब जाने की हिम्मत नहीं। रुकने का हौसला है? मैं परेशान हूं अपने बाप की मिरास और मुंतजिर मां के लिए। खुदा हाफिज। कहा जनाब हातिम फरार होना चाहते हैं, वो भी कातिब आजम की तहरीर के हमरा, वो जिसकी तलाश में खलीफा ने कोई भी जगह नहीं छोड़ी। डरो नहीं अबू नौमान, कोई नहीं जानता कि मैं खलीफा का जासूस हूं। तुम्हें क्या लगता था कि खलीफा इस कदर अहम जंग में कातिबों के खैमे को अपने हाल पर छोड़ देगा? मेरी मौजूदगी में जो कुछ हुआ वो देखा भी और सुना भी। जब मैं यहां मौजूद नहीं था उस वक्त भी खैमे के उस सुराख से आगाह रहता था। क्या अब खैमे में सुराख का मुअम्मा हल हो गया जनाब कातिब? अम्मारा के कत्ल से सरफ नजर, लेकिन ये तहरीर खलीफा के हवाले करना जरूरी है। अपनी माँ के बारे में सोचो जरा, शायद तुम्हें अक्ल आ जाए। अपनी जिंदगी जाया मत करो, चलो। अबू नुमान, अबू नुमान, अबू नुमान। मैं अपनी जान फिदा नहीं कर सका हुसैन के लिए। अबू शुजा ने जो नाल यहाँ छोड़ी है वो तुम अपने साथ ले जाओ। हो सकता है इस तरह शायद हुसैन पर दौड़ाई जाने वाले घोड़ों में कुछ कमी आ जाए। जाओ, वक्त ज़ाया मत करो। मैं बस इल्तिमास करता हूँ कि इन घोड़ों की नालों को हुसैन के बदन तक पहुंचने मत देना। जाओ, जाओ फरजंदे कातिबे आज़म, जाओ। चीखो पुकार की आवाज थी। इब्ने कैसा था? अमानत मिल गई थी। अबू नुमान को गहरा जख्म लगा। क्या हुआ? उसकी मरहम पट्टी करो। कहाँ जा रहे हो? हुसैन के लिए बेचैन हो? मेरा बाप कहता था कि कातिब आजम हक के लिए बेकरार था, उसी ने उसे आशिक हक बनाया। हुसैन को मेरा सलाम कहना। कहना कि अपने सबीक ने अपनी कोशिश की लेकिन ना हो सका। मैं जंग में नहीं जा रहा। क्यों? मैं जंग की नीयत से नहीं आया था जो अब जंग में जाऊं। क्या मेरा बाप यहाँ जंग की खातिर आया था या तुम्हारा बाप? क्या खुद हुसैन का यहाँ आना जंग की खातिर था? नहीं जानता, सिर्फ ये जानता हूँ कि अभी यहाँ रुकना सही नहीं। तुम जानते हो तुम आखिर हो किस तरफ? हुसैन को जरूरत है, वो तन्हा है। अबू नुमान की जान खतरे में है, उसकी जान बचाओ। भागना मर्दों का शेवा नहीं है। हसन बेटा ना जाओ, कुछ देर और रुक जाओ। क्या बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुनी? इस जंग में बच्चे का क्या काम? इस शोर शराबे के अलावा कुछ नहीं सुना। हुसैन की तरफ से आई थी,
कोई बच्चा नहीं। उसकी आवाज एकदम से रुक गई। हुसैन है और काफी फासले पर कुछ खवातीन जमा हैं। क्या कर रहे हैं? हुसैन खैमे के पीछे खड़ा है। एक छोटे से बच्चे को उठाया हुआ है और वो बच्चा एक कपड़े में लिपटा हुआ है। हुसैन परेशान है। रोने की आवाज उसी बच्चे की होगी। जिसे हुसैन ने अपने सीने से लगा रखा है। वो शीर ख्वार बच्चा था। उसके लिए लश्कर से पानी तलब किया। मुझे यकीन है उसके गिरिए की आवाज हर किसी तक पहुंची होगी, मगर ये लश्कर वाले बहरे हैं। क्या हुआ हसन बेटा? जाने का इरादा नहीं? कोई मर्द नहीं बचा उस तरफ। मैं उन्हें देखना चाहती हूं। अगर मुमकिन हो तो इस रस्सी को खोल दो। कहाँ जा रहे हो बेटा? कहाँ जा रहे हो? अब तो मुझे देख सकती हो, मैं हसन नहीं हूं। हसन को मैंने भेज दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि इन पस्त लोगों का साथ दे। अब तो वो चला गया। लोगों को हमारा पता चलेगा तो वो हमें जिम्मेदार ठहराएंगे। वो भाग जाने वालों पर लानत करेंगे। वो हसन के लिए होगी और तुम्हारे लिए होगी। अब पता चला मुझे कि तुम्हें क्यों बांधा हुआ था। जब हक से चश्मपोशी कर ली जाए, फिर हक के लिए बोलने को जुनून कहा जाता है, ताकि उनकी अक्लों की मुहार उनके हाथों में रहे। रुक जाओ। मेरे पास बाप की अमानत है, जिसकी हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी है। हुसैन से ज्यादा? जिसका कोई भी नहीं है? क्या वो हमारे पास पैगंबर की अमानत नहीं है? इस अमानत में खयानत ने कयामत बर्पा की है। जमीन और आसमान का गिरिया नहीं सुन रहे? मुझे जाना होगा। मेरी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही है। मैं भी एक माँ हूं और बेटे की मुंतजिर। काश हसन को मैं कभी न भेजती। मुझे क्या पता था कि हुसैन के साथ ये लोग ऐसा सुलूक करेंगे। मैं समझी थी हुसैन के सिपाहियों को मारेंगे, हुसैन बेअत कर लेंगे और मदीना चले जाएंगे। हसन को भगा दिया था ताकि उस लश्कर में ना रहे जो हुसैन को बेअत करने पर मजबूर कर रहा है। ऐ खुदा, मुझे माफ कर दे। अब मुझे जिंदा नहीं रहना। हसन, आहिस्ता बोलो। उस वक्त से अब तक मेरी आंखों का गिरिया खत्म नहीं हुआ। हसन, कहाँ हो बेटा? कहाँ हो बेटा? कयामत नजदीक है। आसमान और जमीन बेकरार है। अब वक्त है कि आसमान फटे और जौक दर जौक मलाइका जमीन पर उतरे। खुदा का अजाब नाजिल होने वाला है। भागने का कोई फायदा नहीं। जाओ हुसैन की मदद के लिए। क्या कोई मददगार है जो मेरी मदद करे? क्या कोई मददगार है? सुना तुमने? ये तो हुसैन की आवाज है। इस वक्त बेयार और मददगार है जहरा का लाल। क्या कोई दिफा करने वाला है जो हरम रसूलुल्लाह का दिफा वो करे? देखो, उन हजारों मुसल्लह सिपाहियों के सामने अकेला अभी भी डट के खड़ा है। क्या कोई अल्लाह का खौफ रखने वाला है जो हमारे बारे में अल्लाह से डरे? क्या कोई मदद करने वाला है जो हमारी मदद करके अल्लाह की अता का उम्मीदवार हो? यह आवाज कयामत तक सुनाई देगी, लेकिन इनको नहीं, इनके
शिकम हराम से पुर हैं। कोई है जो हुसैन की मदद करे? ये रखो, ये अमानत है। ये अमानत उसके हवाले करना जो अहले बैत का सच्चा आशिक हो। ये क्या है? ये अहले बैत की मजलूमियत का तहरीरी सबूत है। इनाम इकराम नहीं लेना चाहते? इन्हें जल्दी से छुपा दो। नाल लेने आया हूं। हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाने वालों की तादाद ज्यादा है। एक घोड़ा आपको भी ला दूं ताकि उन सिक्कों से आप महरूम न हो। घटिया इंसान, गीदड़ भी तुम लोगों से ज्यादा वफादार है। जानते हो तुम लोग जिसका लाशा पमाल करना चाहते हो वो कौन है? रसूल खुदा का फर्जंद। मुझे शक हुआ था कि खलीफा के जासूस नहीं हो, लेकिन गुमान में भी नहीं था कि हुसैन का पैरोकार शाम और कूफे के लश्कर में मौजूद हो। अपने ईमान का सौदा कितने में किया है? या हुसैन, बला के गम उठाए जा रहे हैं। बला के गम उठाए जा